और अनुवाद विषयक इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। हम अनुवाद पर, अनुवाद की सैद्धांतिकी पर, अनूदित साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं और अनूदित साहित्य में देखा कि भारत में अनेक भाषाएं हैं। उन सब भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद की एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा मिलती है। ठीक इसी तरह विदेशी अनेक भाषाओं से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से विदेशी भाषाओं में अनुवाद, इसकी भी एक मजबूत परंपरा हमें मिलती है। तो देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में परस्पर अनुवाद की परंपरा अनुवाद की उपादेयता को, अनुवाद की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। अनुवाद अब नए युग में, नए जमाने में एक महत्वपूर्ण, उपयोगी और सर्वाधिक प्रासंगिक या सार्थक ऐसी विधा भी बन गया है। निश्चित है कि साहित्य की विधाओं और इसके साथ साथ शास्त्र आदि के क्षेत्र में, मास मीडिया के क्षेत्र में और दूसरे अनुशासनों में भी बहुत सी रचनाओं के अनुवाद हुए और अनुवादकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहित्येतर अनुशासनों में भी अनुवाद की ये परिपाटी हमें मिलती है। तुलसीदास की रचनाओं के अनुवाद, इसका पूरे विश्व में हमें प्रमाण मिलता है। अंग्रेजी में भी अनुवाद हुए हैं। एटकिंस ने रामचरितमानस का अनुवाद किया, बड़ा प्रसिद्ध है। और कविता का अनुवाद कविता की शैली में और गद्य शैली में भी होता रहा है। केवल अंग्रेजी में नहीं, दुनिया की अन्य अनेक भाषाओं में अनुवाद की ये परंपरा चलती रही है। रामचरितमानस के अतिरिक्त भी तुलसी की अन्य अनेक रचनाओं के अनुवाद हुए हैं। किंतु तुलसीदास एक मौलिक रचनाकार के रूप में, एक प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय लोकप्रिय कवि के रूप में हमारे बीच जाने जाते हैं। पूरे विश्व साहित्य में, भारतीय साहित्य में तुलसीदास को एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का रचनाकार माना जाता है। रामचरितमानस जैसा महाकाव्यात्मक ग्रंथ, जो अपनी अनेक विशेषताओं के कारण ख्याति अर्जित है, ने प्रसिद्धि प्राप्त की। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस में हम देख सकते हैं कि समन्वय की भावना का उद्घाटन बहुत प्रभावी शैली में, बहुत प्रभावी अंदाज में किया गया है। दर्शन का समन्वय हो, आराध्य का समन्वय हो, भक्ति की परिपाटी और परंपराओं का समन्वय हो, इसी तरह समाज और संस्कृति के संदर्भ में समन्वयात्मक दृष्टि का उद्घाटन हो। मानस वास्तव में मानव जीवन की आद्योपांत यात्रा का एक सशक्त दस्तावेज भी है। जीवन मूल्यों का, भारतीय मूल्यों का उद्घाटन करने वाली अनुपम और विलक्षण रचना है। अब रामचरितमानस के बहुत अनुवाद हुए, भारतीय भाषाओं में परस्पर प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए। तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती, इनकी सबकी चर्चा बार बार आती है। लेकिन रामाख्यान के रूप में, राम कथा के रूप में रामचरितमानस का सृजन करते हुए तुलसीदास के स्रोत क्या रहे? तुलसीदास ने
क्या केवल अपने से पहले की प्रतिष्ठित प्रसिद्ध रचना वाल्मीकि रामायण इसी को स्रोत बनाया, या कुछ अन्य स्रोत भी उन्होंने जुटाए? इसलिए तुलसीदास ने तो स्वयं स्वीकार किया, नाना पुराण निगम आगम, इन सब का गहन गंभीर अध्ययन किया, अवलोकन किया, उन्हें आत्मसात किया, क्योंकि राम तुलसी के आराध्य हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का यदि आख्यान तैयार करना है तो तुलसीदास ने जो भी अपने से पहले के भाषाओं और ग्रंथों में उपलब्ध स्रोत हैं, वो राम के व्यक्तित्व को लेकर, राम के चरित्र को लेकर, राम के कृत्य को लेकर, राम के संघर्ष को लेकर और राम द्वारा स्थापित मूल्यों को लेकर, जहाँ कहीं भी तुलसीदास को कुछ प्रमाण मिले, कुछ स्रोत मिले, उन्होंने उनका रचनात्मक उपयोग किया। राम कथा या रामाख्यान हमारे यहाँ केवल कविता में ही नहीं, नाटकों में भी, नाटकीय साहित्य में भी, कथात्मक साहित्य में भी और लोक साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में रामाख्यान हमें मिलते हैं। राम ने अपने चरित्र से, व्यवहार से और अपनी त्याग वृत्ति से, अपने शौर्य पराक्रम से असुरी शक्तियों का दमन किया और राष्ट्र के सामने, विश्व के सामने कुछ अनुकरणीय आचरण स्थापित किए। क्या करें, क्या न करें, इसकी शिक्षा भी दी। ऐसे राम को, रामचरितमानस को और रामचरितमानस के पात्रों को स्थापित करते हुए, उनकी परिकल्पना करते हुए तुलसीदास ने यथासंभव अनेक पूर्व उपलब्ध रामाख्यानों को पढ़ा, उन्हें आत्मसात किया और वहां से सार ग्रहण कर लिया। जो उन्हें उचित लगा, सार्थक लगा, वृत्तांत के योग्य लगा, उनको उन्होंने अपना लिया। इसीलिए नाना पुराण निगम आगम का उल्लेख वो स्वयं मानस के प्रारंभ में करते भी हैं। वास्तव में तुलसीदास जैसे बड़े कद के कवि को, जो भक्ति की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से एक विलक्षण ग्रंथ का सृजन करते हैं, उन्हें उनकी मौलिकता को हम ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत करते हुए, उन्हें अनुवादक कहना तो उचित महसूस नहीं करते। हालांकि अनुवाद में भी मौलिकता, रचनात्मकता, सृजनशीलता यह होती है और यह निर्भर करता है अनुवादक पर, अनुवादक की दृष्टि पर। किंतु तुलसीदास जब मानस का सृजन करते हैं तो अनेक स्थलों से उन्हें जो ग्राह्य लगता है, जो प्रेरक लगता है, जो रामकथा के सृजन में या राम के चरित्र का निर्माण करते हुए उन्हें जो आवश्यक लगता है, उन प्रसंगों को वो सगर्व, सहर्ष ले लेते हैं और स्वीकार भी करते हैं। किंतु उनकी प्रस्तुति में कहीं कहीं तो तुलसीदास की रचना धर्मिता समाहित होती है और कहीं कहीं ऐसा लगता है
जैसे वो प्रसंग, वो घटना, वो चरित्र उन्हें बहुत प्रभावित करता है और वो उसे यथासंभव यथारूप आत्मसात भी करते चलते हैं। ये किसी भी बड़े कवि का, बड़े रचनाकार का धर्म भी होता है कि वह जब किसी रचना का सृजन करने लगता है तो उसकी मौलिकता को केंद्र में रखकर चलता है। इसीलिए रामचरितमानस का जब सृजन हुआ, जिस युग में हुआ, जिस समय में हुआ, उसके लिए कहा भी गया जनजीवन के सुप्त और मूर्छित मन को, क्योंकि मुगल शासक उस समय काबिज थे और पूरा जनजीवन जो है वो आक्रांत हो गया था, भयभीत हो गया था। ऐसे सुप्त और मूर्छित मन को चेतना का नव संदेश, एक आस्था, एक विश्वास, एक संघर्ष की भावना और भावी भविष्य के उज्जवल पक्ष की परिकल्पना, ये संदेश देने वाले भाव और कर्म के क्षेत्र में आह्लादकारिणी भावधाराएं प्रवाहित करने वाले तुलसीदास ने रामचरितमानस में भाव और संवेदना का जिस तरह का उद्घाटन किया, संबंधों और रिश्तों का जिस तरह का वर्णन किया और पारिवारिक तथा सामाजिक संबंधों में निर्वाह के जो आदर्श स्थापित किए, वो अतुल्य हैं, अनुपम हैं। और कर्म का जो उदाहरण, कर्म के परायणता का, कर्तव्य के परायणता का जो उल्लेख तुलसीदास करते हैं, चाहे राम के माध्यम से, लक्ष्मण के माध्यम से, भ्राता भरत के माध्यम से, शत्रुघ्न के माध्यम से, एक पिता और माँ के रूप में, प्रजा के रूप में, केवट के रूप में, न जाने कितने उदाहरण हैं जो अपने अपने कर्म से अपने चरित्र का, अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। तो भाव और कर्म, इसके क्षेत्र में आह्लादित करने वाली भावधाराएं, ऐसी भावधाराएं जिसमें पाठक विमुग्ध होकर तिरोहित सा हो जाता है जब इस कथा का मंचन होता है, जब उस कथा को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है तो दर्शक भी प्रवाहित हो जाते हैं। ऐसे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के स्तुत्य वंदनीय महान कवि तुलसीदास, जिन्होंने अपनी रचना धर्मिता से, चाहे विनय पत्रिका हो, चाहे कवितावली गीतावली हो या रामचरितमानस जैसा महाकाव्यात्मक बृहत ग्रंथ हो, और भी छोटी बड़ी अनेक रचनाएं, हनुमान बाहुक हो, हनुमान चालीसा हो, इन सब के माध्यम से तुलसीदास ने विश्व के समक्ष अपने एक विराट कवि रूप को स्थापित किया। तुलसीदास कवि बनने का कोई प्रयत्न नहीं करते, अनायास सहज स्फूर्त कविता भक्ति भावना के साथ प्रवहमान होती दिखाई देती है। इसीलिए उनकी महाकाव्यात्मक रचना रामचरितमानस को केवल भारतीय वाङ्मय का नहीं, अपितु वैश्विक वाङ्मय का एक विलक्षण ग्रंथ माना जाता है। और ऐसी रचना जिसने बाद के न जाने कितने राम कथा लिखने वाले, रामाख्यान के प्रशंसक, ऐसे रचनाकारों को प्रभावित किया, प्रेरित किया। केशव रामचरितमानस के बाद भी, मानस हालांकि अवधी भाषा में लिखी गई, लेकिन आचार्य केशव जो रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य हैं, उन्होंने ब्रजभाषा में रामाख्यान को प्रस्तुत करने का संकल्प लिया
और रामचंद्रिका जैसा महाकाव्यात्मक ग्रंथ लिखा, उनको भी ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि तुलसीदास ने या वाल्मीकि ने अवसरानुकूल उन्हें प्रेरित किया, प्रभावित किया। सैकड़ों ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर उससे प्रेरित होकर लिखे जाते रहे। अगर मैत्रीशरण गुप्त साकेत लिखते हैं, मानस की प्रेरणा उनके सामने रहती है। अगर निराला राम की शक्ति पूजा लिखते हैं तो रामचरितमानस के प्रेरक तत्व उनके समक्ष रहते हैं। और ऐसे बहुत से नाटक, बहुत से उपन्यास, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से प्रसंग, आख्यान, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मानस ने तो बाद के रचनाकारों को बहुत प्रेरित और प्रभावित किया। बहुत से शोध प्रबंध रामचरितमानस पर लिखे गए, लिखे जाते रहे, आज भी लिखे जा रहे हैं। ऐसा राम के चरित्र का ऐसा सागर है, समुद्र है, जिसमें अभी भी अनगिनत मोती हैं और उनके साथ युक्ति संगत व्याख्या करने वाले अभी भी समर्पित हैं। बहुत सी गोष्ठियाँ, बहुत सी चर्चा परिचर्चाएँ, बहुत से सेमिनार रामचरितमानस पर, रामचरितमानस के मूल्य बोध पर, मानस के चरित्रों पर, मानस की कथा वस्तु पर, मानस की भाषा पर, इन सब पर लगातार होती रही है। किंतु नाना पुराण तथा निगम आगमों के नवनीत से सिक्त इस लोकोत्तर महाकाव्य की लौकिक भूमिका, उस पर भी बहुत कुछ और कहने सुनने को अभी कुछ और है, जिसमें अभी संभावना है कुछ कहा जाए, कुछ सुना जाए, कुछ लिखा जाए। बहुत सी जिज्ञासाएं मानस को लेकर, मानस की निर्मिति को लेकर, संरचना को लेकर, पात्रों को लेकर अनेक प्रकार की लालसाएं और इच्छाएं अभी शेष हैं। इसका मतलब है रामचरितमानस अपने आप में एक अनुपम, अतुल्य ऐसा ग्रंथ जिसमें अभी भी शोध की संभावनाएं बरकरार हैं। यही रचना की शक्ति का, रचना के कालजयी होने का प्रमाण है। किसी भी कृतिकार की, कवि की या लेखक की व्याप्ति, उसके परिदृश्यों का विस्तार, उसके साहित्याकाश की विस्तार सीमा जब हम उस पर विचार करते हैं तो रामचरितमानस हमारे सामने आती है। आज भी रामचरितमानस और मानसकार पर देश विदेश में न जाने कितने शोध कार्य, कितने कोश कार्य चल रहे हैं। अनेक ऐसे प्रसंग, अनेक ऐसी दिशाएं, अनेक ऐसे आयाम हैं, पक्ष हैं, जिन पर अभी भी शोध कार्य किया जा रहा है और किया जा सकता है। आचार्य तुलसीदास, उनके द्वारा निर्मित रामचरितमानस, जो उन्हें आचार्य की श्रेणी में, वो संत भी हैं, वो साधक भी हैं, दार्शनिक भी हैं, तपस्वी भी हैं और आचार्य कर्म के प्रणेता भी हैं। ऐसे तुलसीदास की रामचरितमानस के विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं और निरंतर हो रहे हैं। किंतु विचारणीय यह है कि तुलसीदास ने स्वयं अपने महाकाव्य रामचरितमानस में उसका सृजन करते हुए कितने और कौन सी कृतियों के प्रसंगों या संदर्भों को शामिल किया, अनूदित रूप में प्रस्तुत किया, समाहित किया। और प्रश्न यह कि तुलसीदास जैसा महाकवि इन स्रोत ग्रंथों से प्रसंगों को, चरित्रों को, आख्यानों को अगर प्रकारांतर से अनुवाद करता है तो क्यों करता है, या अनूदित रूप में वह उन्हें प्रस्तुत करता है
या उनसे प्रेरणा ग्रहण करके उनमें कुछ नवीनता और मौलिकता का संपुट लगाता है, तो ऐसा क्यों? क्या तुलसी की यह प्रवृत्ति मानस की मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है? क्या उसे अनूदित साहित्य की श्रेणी में समाहित कर सकते हैं? क्या तुलसी का अनुवादक रूप उनके लोकनायक सृजक के रूप पर किसी तरह से प्रश्न चिन्ह लगाता है? क्या उनके प्रदेय को क्या कुछ हल्का करने का काम करता है? तुलसी का सर्जक उनके अनुवादक रूप से यदि भिन्न रहा तो किस रूप में रहा? ये तमाम प्रश्न हमें इस विषय पर विचार करते हुए देखने होते। क्या नाना आधार, अनेक स्रोत ग्रंथ और उनसे ली गई मणिकांचन सामग्री और अनुभव आधृत विवेक रत्नों से तुलसी के संकल्प, तुलसी के प्रयोजन, क्या इन पर कोई आंच आती है? अनेक ऐसे प्रश्न हैं जो तुलसीदास के अनुवादक रूप पर विचार करने के लिए आंदोलित करते हैं। वास्तव में तुलसी का संकल्प बड़ा शुद्ध संकल्प है। वो मध्यकाल के उस परिवेश को, उस परिस्थिति को, आक्रांताओं की उस अत्याचारी स्थिति और स्वरूप को देख रहे थे। हताश निराश भारतीय समाज के मन को पढ़ रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना का संकल्प लिया जिससे कर्तव्य और कर्म की प्रेरणा मिले, संघर्ष की प्रेरणा मिले और मर्यादा क्या है, किसे माने, उसका पाठ भी मिले। लोक मंगल किसे कहते हैं? व्यक्ति का जीवन लोक के कल्याण के निमित्त यदि प्रस्तुत होता है तो उसका प्रदेय स्तुत्य होता है। इन तमाम बिंदुओं को, इन तमाम मूल्यों को तुलसीदास अपनी रचना के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मानस का जो उद्देश्य है, उसका जो प्रयोजन है, वह युग सापेक्षता के साथ, युग धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि अनेक प्रश्न, अनेक मुद्दे तुलसीदास की इस रचना को देखकर जो हमारे मनोमस्तिष्क में उद्घाटित होते हैं, जन्म लेते हैं, उनका उत्तर हम मानस का पाठ करके, उसे पढ़ के, उसकी वस्तु को समझ के, उसके पात्रों और चरित्रों के वैशिष्ट्य को समझ के हम उन प्रश्नों का उत्तर खोज पाते हैं। कवि या लेखक, उसकी चिंतन सरणी वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया की द्योतक है, परिचायक है, जिसमें मस्तिष्क से जिह्वा तक, दिमाग से जुबान तक, विचार से लेखन तक, इन सब की अनुवाद प्रक्रिया सर्वदा चलती ही रहती है। रचनाकार अगर मौलिक कहलाता है तो उसकी मौलिकता के सृजन में कोई प्रेरणा अवश्य रहती है, कोई स्रोत विचार का, भाव का, संवेदना का या किसी आदर्श विशेष का उसके समक्ष रहता है, जिसके आधार पर वह एक नई रचना का सृजन करने का प्रयत्न भी करता है। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि परंपरा के भीतर से ही आधुनिकता का जन्म होता है, ऐसे ही हम कह सकते हैं कि स्रोत सामग्री का अध्ययन हम करें तो उसी में से मौलिकता, नवीनता, प्रासंगिकता, ये सब जन्म लेते हैं। इसीलिए आज भी हम तुलसी की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। आज भी हम कबीर की या दूसरे बड़े प्रतिष्ठित रचनाकारों की प्रासंगिकता पर विचार करते हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि रचनाकार की चिंतन सरणी के प्रेरक बिंदु, प्रेरक तत्व, प्रेरक आख्यान या प्रेरक चरित्र,
ये सब रचना धर्मिता तक ले जाते हुए लेखक को एक ऐसी प्रक्रिया से जोड़ते हैं जिसको हम सृजन की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। उनमें न जाने कितने बिंदुओं, कितने प्रसंगों को वह अनुदित भी करता है, क्योंकि वह उसके मनोमस्तिष्क में सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं और वह फिर उनको अपनी रचना के साथ जोड़ता चलता है, क्योंकि उन प्रसंगों से उसकी रचना को बल मिलता है, उसके पात्रों को एक नया रूप मिलता है। इसीलिए अनुवाद की प्रक्रिया को सार्वभौमिक और सार्वकालिक भी माना जाता है। व्यक्ति जन्म से भाषा का ज्ञाता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो भाषा अर्जित करता है, भाषा सीखता चलता है और 1 से 2, 2 से 4 बहुभाषा विद होता जाता है, तो ये अनुवाद की प्रक्रिया उसके मनोमस्तिष्क में नैसर्गिक रूप से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सोचने, समझने, आत्मसात करने की प्रक्रिया का निर्वाह वो अपनी भाषा में करता है और अभिव्यक्ति के स्तर पर मौखिक या लिखित जब वह उस विचार को, उस भाव को, उस संवेदना को व्यक्त करता है, तो वह एक दूसरी भाषा में अपने श्रोता, अपने दर्शक, अपने पाठक की भाषा में उसे अभिव्यक्त करता है। इस तरह से यह जो प्रक्रिया है, ये वस्तुतः अनुवाद की प्रक्रिया की द्योतक बन जाती है। इसलिए कोई भी लेखक, गंभीर चिंतक यदि है, तो उसके मन में एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, एक विशेष प्रकार की संवेदना का प्रभाव होता है, एक खास तरह की चिंतन धारा का आविर्भाव भी उसके मनोमस्तिष्क में होता चलता है। इसीलिए जब वह सृजन करता है, रचना का निर्माण करता है, तो वो बहुत सी अनेक प्रकार की स्रोत सामग्री का उपयोग करता है, उसका लाभ उठाता है। अब ऐसा करने पर हम उसे अनुवादक नहीं मानते। अनुवाद तो विधिवत एक लक्ष्य लेकर, एक उद्देश्य लेकर, एक प्रयोजन लेकर किया जाता है, जबकि तुलसीदास का प्रयोजन अनुवाद करना नहीं है, लेकिन बहुत सी स्रोत सामग्री को मौलिक साहित्य सर्जन के साथ जोड़ना विशेष रूप से रहा है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।